सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 8 यानी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। QFD यानी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब इसका क्या काम है? QFD यानी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट का तरीका, ध्यान रखिएगा यहां पर क्वालिटी का नाम आया है। और इससे होता क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट यानी क्वालिटी गुणवत्ता प्रबंधन की तकनीक है ये। और इसमें हम क्या करते हैं कि यूजर जो भी बोलता है, यूजर से जो भी हम निकालते हैं, उसको हम रिक्वायरमेंट में तब्दील करते हैं, जरूरतों में तब्दील करते हैं। अब QFD का मतलब यह है कि जो भी यूजर कह रहा है या नहीं कह रहा है, देखिए कह रहा है या जो कह रहा है उससे हमें निकलवाना है या फिर उससे हमने अपने निष्कर्ष निकालने हैं, और उसको हमको अपने ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसमें लगाना है, क्योंकि हमें ये जानना है कि कस्टमर के लिए जरूरी क्या है, वैल्यूएबल क्या है। तो QFD में हम करते क्या है, 3 रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा। एक होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, और तीसरी होती है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है आपको, तब आप QFD समझ पाएंगे। पहली चीज ये है कि जब आप ये मान लीजिए यूजर है और ये आप है, यह आपका ग्रुप है। जब आप यूजर से मिलते हैं एज अ सॉफ्टवेयर टीम, तो आपको जो रिक्वायरमेंट मिलती है वो है नॉर्मल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है, क्या गोल्स है, क्या चाहते हैं वो, ये सब आप उनसे पूछ लेते हैं। उसके बाद कई चीजें ऐसी आती हैं जो हमारी होती है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट वो है जो यूजर आपको नहीं बताएगा, वो ये कहेगा, वो यह सोचेगा ये तो एक्सप्लिसिट है, ये तो ऑब्वियस है, तो होना ही चाहिए। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। अब ये जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट उसने नहीं बताई है, इसी को आपको QFD लेके तब्दील करना है उसके रिक्वायरमेंट में। एक और तरीके की रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। ऐसे रिक्वायरमेंट जो अगर हम यूजर को दें या यूजर जो सोचता है वो खुश हो जाएगा, मतलब आप उसको इतना बेहतरीन चीज दे देंगे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। QFD टेक्निक में सबसे जरूरी यह है कि QFD जो है वो केवल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, ये सब जगह लगाई जा सकती है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के इलिसिटेशन में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में नहीं, रिक्वायरमेंट के इलिसिटेशन में, मतलब रिक्वायरमेंट को समझने में और रिक्वायरमेंट को बनाने में, उनकी जरूरतों को, उनकी रिक्वायरमेंट नीड्स को बनाने में ये QFD टेक्निक काम में आती है। तो QFD करती क्या है? इसमें कस्टमर से जो इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन, सर्वे लिया जाता है। भाई कोई आपने कागज लिख के दे दिया, इसमें उनसे पूछ लिया, या आपका जो पुराना हिस्ट्री है, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना हो, या उसी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल डेटा वो निकाल के लाते हैं आप, तो वो रॉ डेटा होता है जो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में या जानकारी लेने में इसका इस्तेमाल करते हैं। QFD एक्चुअली ये सब करता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो डेटा आपने ले लिया, ये सारे तरीके से जो डेटा ले लिया, इसको आप टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट में, यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है, टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट में रखते हैं। इसको हम टेबल ऑफ रिक्वायरमेंट कर देते हैं, और इसी को हम कहने लगते हैं, ये जो टेबल है इसको हम कहने लगते हैं वॉइस टेबल, और या कहे कस्टमर वॉइस टेबल। कस्टमर ने क्या क्या बताया, और फिर इस टेबल को हम रखते हैं स्टेक होल्डर यानी कि जो यूजर है या जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके समक्ष, उसके सामने इसको रखते हैं। और उसके बाद QFD हम डायग्राम्स बनाते हैं, मैट्रिसेस यानी कि रो कॉलम, जैसे अभी ये बनाया हमने, और इवैल्यूएशन मेथड्स है अलग अलग। उससे फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो यूजर ने दे ही दी है। अब मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बताई थी, एक आपकी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट और एक है एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों निकालने की कोशिश की जाती है और यूजर को ये समझाया और बताया जाता है। तो ये है QFD का पूरा तरीका। थोड़ा सा इसमें ज्यादा टेक्निकल जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा। यूसेज सिनेरियोज। अब यूसेज सिनेरियो, यूज केस, ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। अब आपने क्या किया, जानकारी अर्जित कर ली, रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, बातचीत करके, QFD लगा के, बाकी जितने तमाम तरीके थे। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई हमें ये बनाना है, ये इनको देना है, एक रिक्वायरमेंट, 2 रिक्वायरमेंट, ऐसे करके 50-60 रिक्वायरमेंट आपने ले ली।
अब इससे क्या होगा, इस रिक्वायरमेंट से जो सिस्टम बनना है उसका शेप, साइज, यानी कि उसमें क्या आप फंक्शन डालने वाले हैं, क्रियाएं डालने वाले हैं, क्या फीचर, क्या विशेषताएं डालने वाले हैं, वो सब चीजें आपकी नजरों के सामने और स्टेक होल्डर्स के नजरों के सामने आने लगेगा, बनने लगेगा। लेकिन अभी भी आप टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी, जिसको हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या टेस्टिंग कह सकते हैं, उस तरफ अभी भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से ये फंक्शन और फीचर, जो सॉफ्टवेयर में आप फंक्शन फीचर देखेंगे, वो अलग अलग यूजर, अलग अलग एंड यूजर या कहें स्टेक होल्डर्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कैसे यूज करने वाले हैं। आपको पता तो होने चाहिए कि एक आदमी जब आपका सॉफ्टवेयर या ऐप या फिर वेबसाइट यूज करेगा तो किस किस तरीके से कर सकता है। तो इसके लिए हमको सिनेरियो बनाना जरूरी होता है। फिर से समझिए, रिक्वायरमेंट मिल चुकी है, अभी टेक्निकल में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हर एक आदमी, हर एक यूजर कैसे इंटरैक्ट करता है। उसके लिए हम यूज केसेस बनाते हैं। यूएमएल में आप सबसे पहले सुनेंगे जो डायग्राम बनता है वह यूज केस डायग्राम। यही यूज केस हमको बनाना है और यहां पर हमको बताना है कि कैसे आप जो फाइनल सिस्टम बनाने वाले हैं, फाइनल सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, इसको लोग कैसे यूज करने वाले। जैसे मान लीजिए ये एक्टर है, ये आपके एक्टर है। अभी मैं आपको सेकेंडरी एक्टर और प्राइमरी एक्टर सब बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि ये कैसे यूज करने वाले हैं। ये एग्जांपल थोड़ा समझिएगा इसको। पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे जितने भी सिस्टम हैं उसमें वर्क प्रोडक्ट होते हैं। वर्क प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मतलब आप जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है, इंसेप्शन है, यानी आप आ गए कम्युनिकेशन मोड पे और डिप्लॉयमेंट मोड तक, जब तक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलेगी, बीच में आप डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जनरेट करेंगे, डॉक्यूमेंट का रिव्यू होगा, वो भी एक वर्क प्रोडक्ट है। कोई प्रेजेंटेशन बनाया आपने या कोड बनाया, लिखा, या टेस्ट केसेस या टेस्ट रिपोर्ट बनाई, ये सारे वर्क प्रोडक्ट में आते हैं। और इसमें से जो यूजर को दिया जाता है उसी को हम डिलीवरेबल्स कहते हैं, वही हम उसको डिलीवर करेंगे। तो जितने भी सिस्टम है उसमें जो वर्क प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे इस काम की जरूरत क्या है और क्या ये काम किया जा सकता है, इस काम का बड़े मोटे तौर पे क्या स्टेटमेंट है अगर एक या दो लाइन में कहा जाए तो। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर ऐसे लोग थे जिनको आपने रिक्वायरमेंट के लिए बुलाया और रिक्वायरमेंट उनसे और जनरेट की, उनसे निकलवाई। सिस्टम किस टेक्निकल एनवायरनमेंट में, किस तकनीकी वातावरण में काम करने वाला है, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है वो तो आपने लिस्ट कर दी, और क्या क्या हर रिक्वायरमेंट के साथ रुकावट है या कहां कहां तक जा सकता है, कंस्ट्रेंट जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है यूसेज सिनेरियो। हम बात कर रहे हैं एलिसिटेशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट। ये जो भी वर्क प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है इसमें ये सारे काम होने हैं कि भाई ये यूसेज सिनेरियो जब एक्चुअल इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा तब क्या सिनेरियो बनेंगे। और अगर आप प्रोटोटाइप बना सकें, मतलब एक छोटा सा ऑपरेशनल व्यू यूजर को दिखा सके जिससे यूजर और अच्छे से समझ पाए, वो अपना विजन बना पाए और रिक्वायरमेंट और अच्छे से वो क्लियर कर पाए कि हाँ मुझे ये चाहिए था, नहीं इसको इस तरीके से चाहिए था, ऐसा। तो जितने भी मैंने वर्क प्रोडक्ट आपको बताए, ये सारे लोग, इसमें जितने भी आपने स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेशन किया है उनका, वो सब इसे रिव्यू करेंगे, यानी इस पे एक गहन विचार और चर्चा होगी और फिर फाइनलाइज होगा। जब एजाइल रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन होता है, यानी रिक्वायरमेंट को और थोड़ा सा एलॉबरेट करना, निकलवाना और बड़ा करना, क्योंकि रिक्वायरमेंट एलॉबरेशन अलग हो जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग अलग है, उसके बीच में रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन आता है, उगलवाना, निकलवाना, ऐसे हम एलिसिटेशन कहते हैं। तो एजाइल प्रोसेस में क्या होता है कि हम यूजर से कहते हैं कि आप अपनी यूजर स्टोरीज लिखिए, यानी आप क्या करने वाले हैं, ये इसको हम यूजर स्टोरीज कहने लगते हैं। हम यूजर से कहते हैं अब ये जो हर एक स्टोरी है ये यूजर, मतलब जो इसको यूज करने वाला वो लिखेगा, और ये यूजर का पर्सपेक्टिव होगा, मतलब जैसा वो काम करने वाला वैसे लिखेगा। और ये जो लिखेगा इसी को हम कह सकते हैं कि भाई ये नोट कार्ड है, एक उसको कागज का पन्ना दिया या एक कार्ड दिया और उस कार्ड में उसने लिख दिया, उस कार्ड का आपने टेम्पलेट बना दिया कि भाई इसमें आप नाम लिख दीजिए, क्या करने वाले हैं, क्या प्री रिक्वायरमेंट है, पोस्ट रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रेंट क्या है, ऐसा सब लिख दीजिए। तो उसमें आपका नोट कार्ड में उन्होंने लिख दिया। और सबसे अच्छी बात है कि यूजर अपने ही शब्दों में अपनी ही कहानी लिख रहा है कि भाई मैं ये सॉफ्टवेयर में ऐसा यूज करने वाला हूं।
लेकिन दिक्कत कुछ लोगों को ये भी है कि वो ये कहते हैं कि आपने कार्ड में लिखवा तो दिया, इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहाँ है? वो जो काम करने वाला हो तो ठीक है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सब रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये कहां पर आएगी? ये तो नहीं आती है। तो कई क्रिटिक्स का कहना है कि एजाइल में ये दिक्कतें रह जाती है। कई लोग कहते हैं कि जब परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की बात आती है तो हमें जो हमने बनाया है सॉफ्टवेयर, इन सब यूजर स्टोरीज को लेके हमको दोबारा बनाना पड़ जाता है। और यूजर स्टोरीज ये पूरी तरीके से वो सारी चीजें नहीं बता पाती है कि सॉफ्टवेयर आज बनना शुरू हुआ है, ये कहां तक जाएगा। मान लीजिए 1-2 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, वो कैसे कैटर किए जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इवॉल्व होने वाला है। यूजर स्टोरी पूरी तरीके से आगे की बात नहीं बता सकती। तो ये एजाइल रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की कहानी है। सर्विस ओरिएंटेड मेथड्स। सर्विस ओरिएंटेड का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको सर्विस समझाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सर्विस का मतलब जैसे अगर आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई मुझे नमक दे दो, सॉल्ट, तो सॉल्ट खरीद रहे हैं आप, वॉलमार्ट में गए, आपने सॉल्ट उठा लिया और आपने बिल कटवाया, चले आए, ये सॉल्ट हुआ, ये आपने प्रोडक्ट लिया। लेकिन आप कहीं गए बाल कटाने, मतलब आप हेयर कट के लिए गए, वहां पर आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, वहां आप सर्विस ले रहे हैं। समझ गया प्रोडक्ट और सर्विस में अंतर? तो यहां पर सर्विस ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिकली सर्विस दे रहा है, किसी के काम को आसान कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस है, मतलब सॉफ्टवेयर बेसिकली ये है कि ऐसा हम डेवलप करें कि इसमें अलग अलग सर्विस डिफाइन कर ले और उनको कंबाइन कर दें। तो सॉफ्टवेयर जो सर्विस है वो क्या हो सकती है? जब हम सॉफ्टवेयर टर्म्स में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करते हैं, तो सर्विस क्या हो सकती है? ये एक सिंपल फंक्शन हो सकता है, जैसे एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिस्पॉन्स आएगा, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? ये बोलेगा मुझे रैंडम नंबर दे दो, ये रैंडम नंबर जब जनरेट करने लगेगा, कभी 2, कभी 5, कभी 3, हर बार अलग अलग नंबर आएंगे। ये हो सकता है एक छोटी सी सर्विस। या ये भी हो सकता है कि आप वेब मैप सर्विस का यूज कर रहे हो, कि भाई आप आए ब्राउजर पे, आपने कहा मुझे मैप दिखा दो, जैसे गूगल मैप्स पे होता है। तो वेब मैप सर्विस से ये गूगल मैप आपके यहां पर आएगा और वो चेंज होगा जो आप यहां डेस्टिनेशन या सोर्स देंगे। इसे वेब सर्विस एपीआई कहते हैं। तो ये दोनों ही सर्विस के एग्जांपल है, छोटा भी बताया मैंने, बड़ा भी बताया। तो जो सर्विस ओरिएंटेड मॉडल है, जिसको हम एसओडी भी कह सकते हैं या एसओएम भी कह सकते हैं, सर्विस ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हो रहा है, यानी कि जो जानकारियां ली जा रही हैं और उसको समझा जा रहा है, यहां पर हम सर्विसेज बताते हैं। क्या बता रहे हैं? सर्विसेज। एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर बनना है वो क्या क्या सर्विसेज करने वाला है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, एक होटल में आप जाते हैं, ये होटल का मैंने चित्र बताने की कोशिश की है। इसमें क्या है, जैसे ही आप गेट पे पहुंचे, वहां पर आपको एक दरबान मिलेगा, वो आपको नमस्कार करेगा, हेलो करेगा, खुश, थोड़ा सा मुस्कुराएगा। एक वैलेट साहब है जो आपकी गाड़ी, मतलब एक जैसे कर्मचारी है वहां के, वो आपकी कार को पार्क कर देंगे। यहां जो डेस्क क्लर्क है, ये जो साहब लोग देख रहे हैं आप, ये आपका आई कार्ड वगैरह लेंगे, पैसा वैसा लेंगे, जो भी आपका रिजर्वेशन है देखेंगे और आपको चेक इन कर देंगे, आपको रूम नंबर प्रोवाइड कर देंगे। बेल हॉप क्या होगा, आपके जितने भी बैग है उसको ले जाके, ये जो बेल हॉप यहां पर देख रहे हैं आप, ये बेल हॉप जाके आपका बैग रख देंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप यहां पर एज अ यूजर आते हैं तो बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, कई लोगों से आप मिल रहे हैं, इसको हम कॉन्टेक्ट या टच पॉइंट कह रहे हैं। तो ये गेस्ट है और ये होटल है, ये होटल पूरा हो गया और ये गेस्ट हो गया। इनके बीच में जो टच पॉइंट है, इसको हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई गेस्ट आए, तब जब भी कोई एक कस्टमर आए यहाँ पे, खुश होके जाए, उसकी ये इसे हम कहते हैं सर्विस। हर एक टच पॉइंट को हम सर्विस कह रहे हैं। डोर पर्सन एक सर्विस दे रहा है, वैलेट दे रहा है, डेस्क क्लर्क दे रहा है, बेल हॉप, ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी हर एक कोई ना कोई तो सर्विसेज आपको मिल रही होगी, कि जैसे आप डेटाबेस का काम करने वाले जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप यूजर है, यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस है यहाँ पर, डेटाबेस एक सर्विस दे रहा है। अगर आपको नेटवर्क पे कुछ भेजना है तो नेटवर्क यहाँ पर है, वो आपको एक सर्विस दे रहा है। तो ये जो है, इनको आप समझ लीजिए, ये आपका बेल हॉप है, ये डेस्क क्लर्क है, इस तरीके से समझिए इसको। तो आप यहां पर एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे कि ये बिना एसओए के है, सर्विस ओरिएंटेड जो आपका तरीका होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये एसओए के बगैर है और ये एसओए के साथ है। तो एसओए जैसे आप लगाते हैं, सर्विस अलग अलग डिफाइन कर देते हैं,
तो कितना क्लीन, कितना साफ, और आपको क्लियर हो जाता है कौन सी चीज क्या करने वाली है, राइट। तो होता यह है कि हम सर्विस कैसे, जितने भी सर्विस हम बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यूजर, कस्टमर, वो किस तरीके से काम करेगा, हम वो सर्विसेज डिफाइन करते हैं और उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि कोई इंडियन आ गया, मान लीजिए कोई यूएस में कोई इंडियन गया, तो अगर किसी ने जो डेस्क पे है उसने उसको नमस्कार कर दिया या प्रणाम कर दिया या हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया, तो खुश हो जाएगा। तो यही चीज है, एथनोग्राफिक स्टडीज करनी पड़ती है हमें ये पता करना होता है कि ये कौन कौन यूज करने वाला है। एथनोग्राफिक का मतलब ये है आपकी इथनिसिटी क्या है, आप काले हैं, गोरे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, उसके हिसाब से चीजें बनाई जाती है। कई सारे वर्कशॉप्स इसलिए किए जाते हैं, और खास तौर पे लो फिडिलिटी, ऐसे लो फिडिलिटी जिसपे हम, लो फिडिलिटी का मतलब होता है विश्वास करना, लो फिडिलिटी का मतलब जिसपे विश्वास कम किया जा सकता है, ऐसे प्रोटोटाइप बना सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के तरीके हैं अलग अलग, और ये किस में यूज हो रहे हैं, ये सर्विस ओरिएंटेड मेथड्स में यूज हो रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि वो तकनीक है जिसमें हम, जो कस्टमर है, यूजर है, वो क्या चाहता है। मान लीजिए मैं कोई घड़ी यूज करता हूं, मैं गुची की करता हूं, अरमानी की करता हूं या रोलेक्स की करता हूं, तो कस्टमर क्या चाहता है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, और उसके बाद हम उसमें वो क्वालिटीज डालने की कोशिश करेंगे जो यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतरीन कर दे। 5 स्टार होटल और 2 स्टार होटल में अंतर यही होता है कि भाई 5 स्टार होटल में आपको ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी जो आप नहीं सोच सकते, खुश हो जाते हैं आप। 2 स्टार में आपको मांगना पड़ता है। यूजर स्टोरीज इन सब चीजों के लिए, जो मैंने आपको अभी भी बताया ना कि सर्विस के लिए हम क्या क्या करते हैं, इन सब के लिए सबसे बेहतरीन है यूजर स्टोरीज। तो हर एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो सर्विस ओरिएंटेड मेथड में, जो भी आप रिक्वायरमेंट लिखेंगे, मान लीजिए रिक्वायरमेंट 1 है, रिक्वायरमेंट 2 है, ऐसे करके वो किसी न किसी सर्विस के साथ जुड़ी होगी, ट्रेसेबल होगी। ठीक है जी। अब यूज केस बनाए कैसे जाएंगे, डेवलपिंग यूज केसेस। देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि इसको डेवलप कैसे किया जाएगा, लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।